अभी जो माहौल बन रही है डिलिस्टिंग की, धर्मांतरण की, ये डिलिस्टिंग तो भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल जो दोहरी लाभ ले रहे हैं इनको तो इस पर रोक लगना चाहिए। आदिवासी समाज के लिए और आने वाले समय के लिए आदिवासी माने एक हिसाब से कहा जाए वो समूचे उनका अस्तित्व, उनकी पहचान मिट सकती है। इसीलिए धर्मांतरण पर अविलंब सरकार को संज्ञान लेते हुए रोक लगाना चाहिए। ये धर्म अच्छा है, इसमें आने से पुण्य होगा, आपको मुक्ति मिलेंगे, तो लोग प्रलोभन में आज एक एफिडेविट करके वो धर्मांतरण कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई आदिवासी तो जन्म से लेता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, धर्म बदलने से नहीं बदलता, उसके साथ वो रहता है। देखिए, एक होता है ओरिजिनल जो आदिवासियत जिनको कहते हैं, जिनका पहचान है, वो है प्राकृतिक जो हम लोग मानने वाले लोग हैं, जिसे हम लोग जाहिर में पूजा करते हैं। तो एक बार आदिवासी तो ओरिजिनलिटी से आप यदि हट जाए एक बार, वाह, वो क्षमता नहीं रहता है। एक बहुत बोलता है ना कि ओरिजिनल जैसे शेर बाघ का होता है ना, शेर भालू का, वो करेक्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद तो वो क्या बोले ना, मानसिक रूप से इसे कहा जा सकता है, नपुंसक कहा जा सकता है। ग्लेडसन डुंगडुंग, तो उनका कहना है कि पूरे जो नैरेटिव है वो आरएसएस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा जो है, आप लोग उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। कन्वर्जन की बात करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, तो आदिवासियत की बात करते हैं, तो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म में तो बहुत कम प्रतिशत है। ज्यादातर तो हिंदू धर्म लोगों ने अपना दिए, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, तो वहां भी तो डिलिस्टिंग होनी चाहिए। ग्लेडसन डुंगडुंग जी क्या है ना कि कैसे पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, कभी कभी ऐसे बात करते हैं जैसे मूर्ख जो बोलता है ना, कम पढ़े लिखे लोग, जो कोई चीज का सही जानकारी नहीं होने पर वैसे बात करते हैं। कभी कभी लगता है कि या तो हो सकता है मे भी कि ये स्पॉन्सर्ड है, ये प्रायोजित। पैसा के मामला में भी वो आरोप लगाया आरएसएस का, ये प्रायोजित है, उसमें भी अड़ंगा लगाया, ये दोष है, वो दोष है, ये त्रुटि है, वो त्रुटियां है। ये भाई कभी सुझाव तो देते नहीं है। खतरा क्या है आपको लगता है कि डिलिस्टिंग होने से लगता है कि आदिवासी जनसंख्या घट जाएगा? खतरा हमारा अभी क्या है कि मान लिया आदिवासी कम हो जाए, कोई कहेगा कि कम हो गए, कम होना ये मेरी गलती नहीं है, सरकार की और सरकार की नीतियों की गलती है। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में एक बार फिर से डिलिस्टिंग का मुद्दा छाया हुआ है, पूरा गर्म है। झारखंड जैसे हम कहते हैं कि बड़ा ही संवेदनशील प्रदेश है और हमेशा मुद्दों को लेकर यहाँ पर बहस छिड़ी रहती है। आपने देखा लगातार पेशा को लेकर हमने कई बातचीत की और कई दौर के तमाम राजनीतिक से लेकर इंटेलेक्चुअल लोगों से, लेकिन वहां भी सहमति एक रुकता नहीं थी। तरह तरह के विरोध होते रहे और मामला हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने लागू करने का कहा, लेकिन अभी पेशा से ज्यादा बहस डिलिस्टिंग को हो रही है। और डिलिस्टिंग पर आप देख रहे हैं कि कई तरह की बातचीत हो रही है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, लगातार जो है उस चुनाव हुआ, चुनाव के बाद भी डिलिस्टिंग को उन्होंने बहुत जरूरी बताया और उन्होंने कहा कि भाई आदिवासी अस्मिता को अगर बचाना है, आदिवासियत को बचानी है, तो एक तो आपको धर्मांतरण और डिलिस्टिंग, ये दोनों जो है उन्होंने जरूरी कहा। जो लोग इसके विरोध में है या जो कह सकते हैं कि उन्होंने आदिवासियत को छोड़कर या दूसरे धर्म को अपना लिया है, या खासकर निशाने पर ज्यादातर ईसाई धर्म है और उसको लेकर जो है उनका अपना एक तर्क है, वो भी तरह तरह की बातें कहते रहे हैं। और इसी बातचीत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है कृष्णा हांसदा हैं, ये बाप पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, आदिवासी इंटेलेक्चुअल हैं। आपने इनका देखा होगा कि आदिवासी मुद्दे पर हमेशा बड़ा प्रखर तरीके से अपनी बातचीत रखते रहते हैं। सबसे पहला सवाल मेरी ये कि भाई झारखंड में डिलिस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डिलिस्टिंग कितना जरूरी है? सबसे पहले सोशल संवाद में तमाम दर्शकों को मेरे ओर से जोहार और नमस्कार। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति में अभी जो माहौल बन रही है डिलिस्टिंग की, धर्मांतरण की, ये डिलिस्टिंग तो भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल जो दोहरी लाभ ले रहे हैं इनको तो इस पर रोक लगना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। इसके लिए सख्त कानून केंद्र से, पार्लियामेंट से इसे पास करना होगा। और जब तक कानून नहीं बन रही है तब तक वो फायदा उठाते रहेंगे कोई भी, नॉट ओनली आपका जो ईसाई बने हैं या कोई और भी धर्म पे गए हैं, वो सब फायदा उठाएंगे। इसीलिए उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा सरकार को, और तभी जाके इस पर रोक लग सकते हैं। झारखंड में धर्मांतरण को किस तरीके से देखते हैं? जब कहा जाता है कि भाई धर्मांतरण जो है एक खासकर आदिवासी समुदाय के लिए काफी एक तरह से खतरनाक साबित हो रहा है, या तो अगर आदिवासी को बचाना है तो भाई धर्मांतरण को रोकना है, तो आप इस
बात को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव है या ग्राउंड पर क्या है? नहीं नहीं, पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं कहूँगा इसको। सही मायने में ये धर्मांतरण जो है आदिवासी समाज के लिए और आने वाले समय के लिए आदिवासी माने एक हिसाब से कहा जाए वो समूचे उनका अस्तित्व उनकी पहचान मिट सकती है। इसीलिए धर्मांतरण पर अविलंब सरकार को संज्ञान लेते हुए रोक लगाना चाहिए। मगर इस पर सरकार संजीदगी नहीं है। इस पर ज्यादातर हमारे इंटेलेक्चुअल इस पर सीधा बात नहीं करते हैं, डरते हैं बोलने से। इसलिए ये जो आज धर्म परिवर्तन का जो आज एक बाजार चल रहे हैं, ये धर्म अच्छा है, इसमें आने से पुण्य होगा, आपको मुक्ति मिलेंगे, तो लोग प्रलोभन में आज एक एफिडेविट करके वो धर्मांतरण कर रहे हैं। तो इससे क्या है ना कि मूल जो मेरा अस्तित्व है, मेरा पहचान है, जो आदिवासियत है, वो समाप्त हो रहे हैं। इससे क्या होते हैं कि मेरा अस्तित्व, संस्कृति, मेरा पहचान तो समाप्त हो ही रहे हैं, ऊपर से मेरा जो एक संख्या बल है वो संख्या बल पर भी प्रभाव आते हैं, काफी हद तक प्रभावित करते हैं इसमें। इसलिए ये दोनों ही चीज पर रोक लगना चाहिए मेरा विचार से। जैसे आपने कहा कि भाई धर्मांतरण से जो आपकी आदिवासी अस्मिता और संख्या दोनों कम हो रहे हैं, तो भाई एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई आदिवासी तो जन्म से लेता है, उसे कोई छीन नहीं सकता, धर्म बदलने से नहीं बदलता, उसके साथ वो रहता है। आप इस बात को किस तरीके से लेते हैं? इसको आदिवासी तो जन्म से होता है, वो थोड़े यहाँ पर तय होता है। एक बार जो आदिवासी वो किसी भी धर्म में रहे वो आदिवासी ही रहेगा। आदिवासियत जो आप लोग कहते हैं कि भाई रूढ़ी परंपरा होना चाहिए, तभी आपका क्या? देखिए, एक होता है ओरिजिनल जो आदिवासियत जिनको कहते हैं, जिनका पहचान है, वो है प्राकृतिक, जो हम लोग मानने वाले लोग हैं, जिसे हम लोग जाहिर में पूजा करते हैं, पेड़ों के नीचे पूजा करते हैं, और जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित पर ही विश्वास करते हैं, जो मानव निर्मित पे नहीं। तो ये छोड़कर यदि कोई दूसरा आदमी मानव निर्मित व्यवस्था पर चले जाए, अपने रूढ़ी प्रथा, अपनी संस्कृति, परंपरा, पर्व त्योहार, पूजा पद्धति, सारा चीज छोड़ देंगे, तो उनका पहचान कहाँ से रहेगा? उनका पहचान तो नहीं रहेंगे ना। ठीक है, आज यदि आप कोई जानवर को, जैसे आप लोग चिड़ियाखाना में आप लोग देखते हैं, उनको जानवर को रखे जाते हैं, उनको एक पलतू बनाया जाते हैं। हालांकि रहता है शेर, भालू दिखता है, लेकिन उनका करेक्टर वो शेर वाला और भालू वाला नहीं रहता है। जंगल का ओरिजिनल जो उनका एक होता है ना करेक्टर, वो करेक्टर नहीं रहता है। धर्मांतरण के बाद आदिवासियों के हालात वही होता है कि आदिवासी कहने का है लेकिन उनकी आदिवासियत खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जिसको बोलते हैं अपवाद में मिलेंगे आपको, अपवाद में, हिंदी शब्द में बोलता है अपवाद, रेयरेस्ट, कि जो एक बार आदिवासी तो ओरिजिनलिटी से आप यदि हट जाए एक बार, वाह, वो क्षमता नहीं रहता है। क्योंकि उनको सुबह शाम वही उनको पढ़ाया जाता है, उनको वही पढ़ाया जाता है, तो वो आदमी ना, एक बहुत बोलता है ना कि ओरिजिनल जैसे शेर बाघ का होता है ना, शेर भालू का, वो करेक्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद तो वो क्या बोले ना, मानसिक रूप से इसे कहा जा सकता है, नपुंसक कहा जा सकता है। मेरा सवाल, आपने काफी तीखा व्यंग किया, चाहे आपने हमला किया, मेरा सीधा से है कि जैसे आपने कहा कि भी दोहरी लाभ नहीं, क्या ये पूरी लड़ाई सिर्फ आरक्षण के लाभ के लिए है कि भाई धर्मांतरण होने के लिए भी आदिवासी बना रहना है? आप क्या ये देख रहे हैं सिर्फ सत्ता या आरक्षण लाभ के लिए ये मजबूरी है कि मजबूरी में हमें आदिवासी का जो है, हमने धर्मांतरण तो कर लिया, हम दूसरे धर्म में तो चले गए, लेकिन हमें इसलिए आदिवासी के स्टेटस चाहिए ताकि हमें आरक्षण या सुविधाओं का लाभ मिलता रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे ही चल रहा है अभी तक। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि इस एसटी स्टेटस का वो दोहरी लाभ लिया जा रहा है। एक तो माइनॉरिटी का भी उनको लाभ लिए मिलते हैं, सरकार एक प्रोविजन बनाए हुए हैं, इसे मापदंड बनाए हैं, और दूसरा है कि एसटी कैटेगरी का भी एक लाभ होता है। तो ये दोनों लाभ यदि एक ही व्यक्ति दो लाभ लेंगे, ये तो जस्टिस नहीं है। हमारे साथ ये तो छलावा हो रहा है, और हमारे इसमें नेता लोग इसमें बड़ा मैंने क्या बोले ना, चुप रह करके आज बैंक के लिए वोट बैंक के लिए चुप रहते हैं। कहे कि उनका भी वोट बैंक है, कहे कि आदिवासी उधर भी गए हैं, तो उनको भी संतवाना दे करके, उनको भी लॉलीपॉप दिखा करके, उनके साथ मैंने शांति और बस अच्छा व्यवहार रख करके हम उससे भी वोट लें। और हमको भी एक सेंटिमेंटल हमको बांध के रखना है कि अबुआ बोल करके, हमको भी ऐसे बुआ बोल करके हमको बस बेवकूफ बनाते हैं, बुआ
बुआ मतलब कि बुड़बक, संथाली में बुआ मतलब बुड़बक होता है, हिंदी में बुड़बक बोलते हैं, बुआ मतलब वही बुड़बक। तो आ बुआ करके हम लोग को सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि जो आपने कहा कि इस पर हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं या पार्टियां हैं इसलिए चुप रहती हैं, बहुत कम लोग बोलते हैं। अब जैसे बीजेपी में आप देखेंगे तो चंपई सोरेन बड़े मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन बाकी अगर आदिवासी नेताओं से आप बात करेंगे तो इस तरह के स्पष्टता से बात वो नहीं करेंगे, वो चुप है, एक खामोशी है एक तरफ। लेकिन इन तर्कों को आप देख रहे हैं कि ग्लेडसन डुंगडुंग जो हमेशा लगातार आप लोगों के जब भी ये मुद्दे उठते हैं तो उनका कहना है कि पूरे जो नैरेटिव है वो आरएसएस के द्वारा और बीजेपी के द्वारा जो है आप लोग उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं और इस तरह के बात करते हैं। कहते हैं कि जब आप कन्वर्जन की बात करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, तो आदिवासियत की बात करते हैं, तो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म में तो बहुत कम प्रतिशत है। ज्यादातर तो हिंदू धर्म लोगों ने अपना दिए, हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, तो वहां भी तो डेलिस्टिंग होनी चाहिए। उस तर्क को आप लोग क्यों नहीं मांग करते? सिर्फ निशाने पर ईसाई और मुस्लिम ही क्यों है? हिंदू धर्म को मानने वाले आप लोग भी कहीं कहीं पूजा मेला दुर्ग सब देखते हैं, तो उनका क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो उनका हिंदूकरण नहीं हो गया है? देखिए ये ग्लाडसन डुंगडुंग जी क्या है ना कि कैसे पता नहीं कहाँ से पढ़े हैं, थोड़ा सा क्या है हम लोग मालूम है, लेकिन कभी कभी ऐसे बात करते हैं जैसे मूर्ख जो बोलता है ना, कम पढ़े लिखे लोग जो कोई चीज़ का सही जानकारी नहीं होने पर वैसे बात करते हैं। कभी कभी लगता है कि यार तो हो सकता है मे भी कि ये स्पॉन्सर्ड है, ये प्रायोजित, पैसा के मामला में भी वो आरोप लगाया आरएसएस का ये प्रायोजित है, उसमें भी अड़ंगा लगाया, ये दोष है वो दोष है, ये त्रुटि है वो त्रुटियां है। ये भाई कभी सुझाव तो देते नहीं है। आज यदि डिलिस्टिंग का बात कर रहे हैं तो बोलता है आदिवासी लोग हिंदू हुआ है। अरे भाई आदिवासी जो ओरिजिनलिटी है वो किसी का पर्व त्योहार में जाने पर वो धर्मांतरण नहीं कहा जाता है, क्योंकि मेरा संस्कृति, मेरा पर्व त्योहार, मेरी मेरे जो लक्चर, जो मेरा जो परंपरा है, व्यवस्था जो है, हम अभी तक छोड़े नहीं है। अरे कहीं पर्व में मेला में टाइम पास के लिए चले गए तो धर्मांतरण का ये में नहीं आता है, ये कैटेगरी में नहीं आता है। उसको ये समझ होना चाहिए, पढ़ा लिखा है तो थोड़ा सा पढ़ा लिखा जैसे बात करें। अभी तक कोर्ट और कोई भी विधि विभाग ने या ये आपका इसको अलग कैटेगरी नहीं बनाए हैं कि यहाँ जाने से वो धर्मांतरण में आएगा या वहाँ जाने से। हम जरूर हम दुर्गा पूजा सरस्वती पूजा में शामिल होते हैं, खुशी खुशी शामिल होते हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे गांव घर में हम लोग ओरिजिनलिटी जाहिर में पूजा करते हैं। हम लोग अपने गांव में ही अपने पंच पंच जिसको कहते हैं मोड़े हो, उनके माध्यम से ही शादी ब्याह होता है, संपन्न होते हैं। मरण में हो चाहे बच्चा का षष्ठी छठी हो, इस तरह का कार्यक्रम है। हम लोग गांव में ही अपने समाज के द्वारा जो रीति रिवाज है उसी से ही हम लोग संपन्न कराते हैं। लेकिन उनका जो है चाच और आपके फादर के माध्यम से वो करते हैं। हाँ ये अंतर है। तो ये उनका तो हर चीज तो जैसे हम लोग एक बच्चा पैदा होने पर छठी का एक प्रोविजन है, व्यवस्था होता है, वो चीज नहीं है। हमारा मरने के बाद भांडन है, जल हो रहा है, उसका श्राद्ध क्रम हम लोग निभाते हैं, तो उनमें वो चीज नहीं है। तो बहुत सारी चीज डिफरेंस आ जाता है, तो वो स्वतः आदिवासियत खो देते हैं, स्वतः आदिवासियत खो देते हैं। कुछ कुछ सरूल मनाते हैं जरूर लोग, जैसे रांची में भीड़ दिखा देते हैं, सरूल करते हैं, सही मायने में वहाँ बहुत सारे लोग जो है कन्वर्टेड रहता है। और आज हम लोग को काफी ये नुकसान हो रहा है, ये जो कन्वर्ट हो रहा है, धर्मांतरित हो रहा है, तो इससे क्या है ना कि मेरा जो पॉपुलेशन है, मेरा जो एक जनसंख्या बल था, वो जनसंख्या बल घट रहे हैं, विचारधारा भी बदल जा रहा है। अब हमरा यहाँ क्या है ना कि हम लोग एक थोड़ा सा आदिवासियत रखते हैं, अपनापन रखते हैं, वह एक उधर एक बार कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर दोबारा वो क्या है ना कि वो फिर पोप रोम और फिर दिल्ली, फिर सोनिया, फिर कांग्रेस, ये आ जाता है। कुछ भी करे हम लोग कांग्रेस नहीं छोड़ेगा। मैं इस बार मैं पूर्वी जमशेदपुर से चुनाव लड़ के मैंने देख लिया, ये प्रमाण सिद्ध कर दिया कि मेरे को 150 वोट मिला।
और आपको मैं बता रहा, बिरसा नगर में 44,000 आदिवासी है, सिद्धगुड़ा में है, बारीडी में है, बागुनातू में है, 1,30,000 आदिवासी वोट है। लेकिन कहां देंगे? हम देंगे वहीं पर, हरे या जीते हम देंगे वहीं पर। कांग्रेस ने इतने साल तक हमारा झारखंड नहीं बनने दिए, कभी बात नहीं करेगा। कांग्रेस ने मेरे कितने डैम खदान के नाम से हमको विस्थापित किया, खत्म किया, कभी कोई बात नहीं करेगा। कभी कोई ये पार्टी वाला बात कर इधर इधर उधर, फिर ये जब करते हैं तो बोला नहीं आरएसएस का पॉलिटिकल सोच बदल जाता है, लेकिन फिर तो आप लोगों पे भी आरोप लगेगा ना कि आपकी भी पॉलिटिकल जो भी डिलिस्टिंग मांग करने वाले हैं, जो इस तरह की मांग करने वाले हैं, जो सरना बना मिसाई करते हैं, वो भी तो आरएसएस के विचार धारा पर चलने वाले हैं, इसलिए कि मूल विचार तो उनका है। और मुख्य पत्र इस बार जो 5 जन ने कहा है, छापा है या कवर प्रेस कि भाई, तो वो भी डिलिस्टिंग की बात कर रहा है। तो इस बार आप लोगों पर भी यही आरोप लगता है कि आप लोग भी तो वही विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए यदि आरएसएस यदि अच्छा आदिवासी और जो पारंपरिक आदिवासी जो बचाने की जो बात कर रहे हैं, यदि बचाने की बात कर रहे हैं तो मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह जैसे हम लोग का भाषा आंदोलन जब चले तो उस पर कांग्रेस ने साथ दिए जरूर, क्योंकि संसद में बिल पास होना है तो मेजोरिटी की जरूरत है, तो कांग्रेस ने साथ दिया मजबूरीवश। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने दिया ना, बीजेपी ने भाषा तो मान्यता दिया ना, 8वां अनुसूची में शामिल कराया। कांग्रेस तो दिए नहीं थे, न झारखंड का कभी समर्थन किए हैं। तो ठीक उसी तरह ये लोग का एक मानसिक विचारधारा बदल जाते हैं। यदि आप धर्म बदल जाते हैं, आप संस्कृति बदल जाते हैं देते हैं, तो आपका सोच बदल जाते हैं। डिलिस्टिंग का खतरा क्या है? आपको लगता है कि डिलिस्टिंग होने से लगता है कि आदिवासी जनसंख्या घट जाएगा, या फायदे ही दिख रहे हैं कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मेरी हकमारी हो रही है कि भाई दोहरे लाभ वो लोग ले रहे हैं, लेकिन खतरा भी कुछ है? देखिए खतरा हमारा अभी क्या है कि मान लिया आदिवासी कम हो जाए, कोई कहेगा कि कम हो गए, कम होना ये मेरी गलती नहीं है, सरकार की और सरकार की नीतियों की गलती है। ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 का पारा 5 ये बोलता है कि आउटसाइडर, दोज हु आर आउटसाइडर, हमने नागरिक का बात नहीं किया, आउटसाइडर पीपल माने आदमी, जनता माने नागरिक और आदमी में अंतर है। तो यदि यहाँ बाहर के कोई आदमी आ रहे हैं बाढ़ की तरह इलीगल बस रहे हैं, तो इसका प्रोटेक्शन करने का काम किसका है? जिला के उपायुक्त का काम है। तो जिला के उपायुक्त ने कभी कोशिश नहीं की है यहाँ पर आपको, ये ठीक है आप वोटिंग राइट्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा राइट्स आप उसको नहीं दे सकते हैं। यहाँ आर्टिकल 19 का पारा 6 बोलता है यहाँ बिजनेस पेपर नहीं कर सकते हैं। क्या गवर्नर से ये लोग आपका ये पब्लिक नोटिफिकेशन लिए हैं? नहीं करा है। तो ये इस तरह करके अवैध चला रहे हैं, मेरा पॉपुलेशन घटा रहे हैं, मेरा पैदा नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा आज भी आदिवासी समाज में 4-5 बच्चा पैदा कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ भी रहा है, लेकिन गिनती में हमारा घट रहा है। क्योंकि उस रफ्तार में, जिस रफ्तार में हम बच्चा पैदा कर रहे हैं आदिवासी, जो पारंपरिक आदिवासी सब है, नेचुरल आदिवासी, ये आपका 4-5 उधर अभी भी बच्चा पैदा कर रहा है, गाँव में मैं घूमता हूँ। लेकिन आज उस रेशियो में यहाँ जो फ्लैट आ रहे हैं, बाहर का फ्लोटिंग पर्सन आ रहे हैं, ये फ्लोटिंग आदमी की वजह से मेरा पॉपुलेशन घट रहा है। इसीलिए मेरा डिलिस्टिंग होने से आदिवासी का नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है। आदिवासी तो उतना ही हिस्सा मिलेगा मेरे को, मेरा हिस्सा तो कौन खाएगा। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप कृष्णा हंसा जी को सुन रहे थे, डिलिस्टिंग और धर्मांतरण को लेकर अपनी बात कह रहे थे। आपकी इस पर क्या राय है? क्या झारखंड में आदिवासियत या आदिवासी धर्म में या जो भी अगर इस तरीके से धर्मांतरण हुए उस पर डिलिस्टिंग होना जरूरी है, या धर्मांतरण पर कैसे रोक लगे? क्या इसके लिए कानून की जरूरत है, सख्त कानून की? आप अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।